संस्कृतस्य कक्षायां सर्वेषां स्वागतम्। प्रिया छात्राः, अद्य वयं वृद्धिसन्धि-विषये पठिष्यामः। वृद्धिसन्धि के क्या नियम हैं, किस प्रकार संधि होती है, कैसे संधि विच्छेद किया जाता है, यह आज की वीडियो में आपको सिखाया जाएगा। तो आज के लर्निंग आउटकम्स हैं, इस वीडियो को देखकर आप सभी नियम अनुसार 2 पदों में संधि करके लिख सकेंगे और संधि युक्त पद का सार्थक संधि विच्छेद कर सकेंगे। तो नियम के अनुसार संधि भी आप कर सकेंगे और संधि विच्छेद करते समय भी ध्यान रखेंगे कि वह सही हो। जिन शब्दों को आप विच्छेद करके लिखें उनका कुछ अर्थ बनता हो, सार्थक संधि विच्छेद, है ना। दोनों शब्द जो अलग होंगे उनका अर्थ बने, यह सार्थक संधि विच्छेद का अभिप्राय है। तो आओ पहले देखें संधि किसे कहते हैं। आप सब हालांकि पहले पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार आपको ये याद करा देती हूँ। 2 वर्णों के मिलने से होने वाले परिवर्तन को संधि कहा जाता है। जब कोई भी 2 अक्षर मिलते हैं, आपस में इतने पास आते हैं और उनके समीपता के कारण उनमें कोई परिवर्तन होता है, तो यह संधि कहलाती है। और आप पढ़ चुके हैं पहले दीर्घ संधि और गुण संधि, इनके नियम आप पढ़ चुके हैं। तो आज वृद्धि संधि का नियम देखें। जब किसी पद के अंत में अ या आ हो, छोटा अ या बड़ा आ आता हो और उसके सामने ए ओ औ आते हों, तो इस प्रकार परिवर्तन होता है। किसी पहले शब्द के अंत में छोटा या बड़ा आ रहा हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में ए ओ या औ आ रहे हों, तो अ और ए को मिलाकर ए बन रहा है। तो अ चाहे छोटा हो या बड़ा, ए चाहे ए हो या ए हो, पर इन दोनों को मिलाने पर ए बनता है। बड़ा वाला ए कहते हैं ना, अब तो ए बन रहा है। और इसी प्रकार दूसरा नियम है कि अ या आ के बाद ओ या औ आने पर औ बनता है। बड़ा वाला औ जिसमें 2 मात्राएं लगाई जाती हैं वो औ बनता है। इसे इस प्रकार समझ सकते हैं, देखो कुछ उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। अत्र प्लस एव, अत्र इसमें त्र में से अ निकाला, अ था ना, ये अत्र पूरा था, तो इसका मतलब है इसमें छोटा अ है, तो इसमें से छोटा अ अलग किया। आगे एव का ए आ रहा है, तो अ और ए मिलकर ए बने। अत्र में से जब अ निकला तो वो त्र हलंत रह गया, अत्र प्लस ए प्लस व। अब इन्हें मिलाया और त्र में बड़ा वाला ए जुड़ेगा और 2 मात्राएं ऊपर लग गई, बना अत्रैव। इसी प्रकार सदा प्लस एव, सदा इसमें आ की मात्रा है अर्थात बड़ा आ है, तो आ निकाला इसमें से और आगे एव का ए है, इन दोनों को मिलाने पर बड़ा ए बना ए, है ना। तो सद में हलंत आ गया था और बड़ा ए बना और आगे व। आप देखो जिन्हें अंडरलाइन किया हुआ है वो दोनों वर्ण संधि के नियम में आ रहे हैं और जिसे लाल रंग से लिखा गया है वह वर्ण परिवर्तित होकर बना है। तो जब इन तीनों को हमने ज्वाइन किया, सद प्लस ए प्लस व, तो शब्द बना सदैव। इसमें बड़े ए की मात्राएं आ गई, 2 मात्राएं होती हैं बड़े वाले ए की। इसी प्रकार देखो महा प्लस ओजह, इसमें से महा में से बड़ा आ अलग हुआ तो ह हलंत रह गया, मह का ह हलंत रह गया और आगे ओजह ओ आ गया, तो आ प्लस ओ ये दोनों मिलकर औ बन गए। मह ह हलंत प्लस औ प्लस जह, तो शब्द बना महोजह। महा माने बहुत अधिक, ओज माने वीरता, वीरता के भाव को ओज कहा जाता है। फिर इसी प्रकार एक और उदाहरण देखें। तव औत्सुक्यम,
तव, तव माने तुम्हारा, औत्सुक्यम माने उत्सुकता। तव में से अ निकला, वह हलंत रहा और औत्सुक्यम का औ लिया। तो ये देखो संधि की कंडीशन बन गई और बाकी शब्द का अंश अलग कर दिया। अब तव का वह हलंत है और अ और औ को मिलाकर औ बना। बच्चों चाहे ओ हो या औ हो, लेकिन संधि होने पर औ ही बन रहा है ना। तो औ बना और आगे शब्द का बाकी अंश है। अब इसे मिलाया तो वह हलंत में औ की मात्रा लगी और बना तवौत्सुक्यम, तुम्हारी उत्सुकता। तो नियम का ध्यान दो कि किस प्रकार दो वर्ण आ रहे हैं एक के बाद एक और उनको मिलाने पर क्या परिवर्तन हो रहा है। आओ कुछ उदाहरण देखें। एक प्लस एकम, एक एकम। इसमें अ पहले वर्ण के अंत में अ था और आगे एकम में ए आया और दोनों को मिलाकर ए बना। मम प्लस एव, ममैव। मम में अंत में अ था और एव में ए था, आग इन दोनों को मिलाकर भी ए बना, ममैव। मत प्लस ऐक्यम। मम माने मत, मत माने किसी का मानना और ऐक्यम एकता। त में अ था और आगे ए आया और शब्द इस प्रकार बना मतैक्यम। तो आगे लिखा हुआ है कि पहले वाले वर्ण का अंतिम वर्ण क्या था और दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण क्या है और मिलाकर किस प्रकार परिवर्तन हो रहा है। इसी प्रकार महा प्लस ऐश्वर्यम, महेश्वर्यम। इनके स्पेलिंग्स पर और मात्राओं पर ध्यान दो। जल प्लस ओघः, जलौघः। ओघ का अर्थ है अधिकता, बहुत ज़्यादा अधिकता जल की हो जाती है, जिसे बाढ़ आ जाती है तो उसे जलौघ कहा जाता है संस्कृत में। तव प्लस औदार्यम, औदार्यम माने उदारता। तव तुम्हारी, तव औदार्यम तो मिला के बना तवौदार्यम। वन प्लस औषधि, औषधि जो मेडिसिन दवाई जड़ी बूटी होती है ना, तो वन औषधि। तथा प्लस एव, तथैव। तथा में बड़ा आ और एव का ए, तो ए की मात्रा आ गई। सूप प्लस ओदनम, सूप माने दाल, ओदनम माने चावल। सूप ओदनम, अ और ओ मिलकर औ बने। तो इस प्रकार दो शब्दों में संधि हो रही है और ये वृद्धि संधि का नियम इस प्रकार यहाँ लगाया गया है। तो बच्चों अब आप नियम पूर्वक दो शब्दों में संधि करना समझ गए हैं। आओ अब कुछ संधि विच्छेद देखें। तदैव, तदैव ये है तदा प्लस एव। देखो तद नहीं तदा लिखा गया है ना। तद प्लस एव भी संधि विच्छेद हो सकता था, लेकिन तद का कोई अर्थ नहीं होता। तदा, तदा माने तब। तदा प्लस एव। मत ऐक्यम, मत प्लस ऐक्यम। जन एकता, जन प्लस एकता। सूपोदनम, सूप प्लस ओदनम। यहाँ ध्यान रखना है कि ओदनम में ओ छोटा वाला है या बड़ा वाला। ममैश, मम प्लस एशः। देव ऐश्वर्यम, देव प्लस ऐश्वर्यम। तो इस तरह देखो ध्यान रखना है कि संधि विच्छेद करके लिखे गए दोनों पद सार्थक हों, अर्थात उनका सही अर्थ बनता हो। कोई निरर्थक शब्द आप संधि विच्छेद करते समय अलग ना कर दें। तो इसका ध्यान रखते हुए अब आप शब्दों का संधि विच्छेद भी कर सकेंगे। तो आज के इस वीडियो को देखकर आप लोग नियमानुसार दो पदों में संधि करके लिख सकेंगे और संधि युक्त पद का सार्थक संधि विच्छेद कर सकेंगे। तो इस प्रकार आप वृद्धि संधि के नियमों का प्रयोग कर सकेंगे। धन्यवाद।